द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा क्वेश्चन है द्विघात बहुपद एक दिया हुआ है, उसके शून्यांक मतलब जीरोस फाइंड करना है और शून्यांकों के बीच संबंध बताना और जीरो जो रहेंगे उनके बीच रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बहुपद दिया हुआ है उसको लेंगे। बहुपद दिया है, यह हमारा यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया है वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो बच्चों सबसे पहले जो कोनों वाली संख्या रहेंगी उनका गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखो, उससे भी पहले हम ये करेंगे ए बी सी के मान पता करेंगे। अब ए बी सी क्या होता है, जो द्विघात बहुपद होता है एक उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये सब रफ में है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जहाँ पे ए बी सी, जहाँ ए बी और सी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं समझते हैं, रियल नंबर है ना। ए बी सी क्या है, रियल नंबर। आप तो कैसे याद रखोगे, जो भी आपको दिया हुआ है उसमें जो संख्याएं रहेगी, वो जो पहले नंबर पे संख्या रहेगी वो ए रहेगी, दूसरे नंबर पे जो नंबर रहेगा वो बी रहेगा, तीसरे नंबर पे जो नंबर रहेगा वो आपका सी रहेगा। तो पहले नंबर पे कोई नंबर आपको दिखाई दे रहा है, डिजिट कुछ नहीं दिखाई। जब भी कुछ भी दिखाई नहीं दे तो वहां पे रहेगा 1। तो a इजिकल टू हो जाएगा आपका 1, b इजिकल टू कितना हो जाएगा, b की प्लेस पर तो नंबर दिख रहा है, डिजिट दिख रहा है माइनस का 2, और c इजिकल टू माइनस 8। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब रफ में जाके आपको a और c का गुणा करना है। a और c का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -8। ठीक है ना। a और c का गुणा किया मैंने, a का मान रख दिया, a का मान कितना है 1 है तो 1, c का मान कितना है -8, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो -8 आया। अब -8 के मेरे को टुकड़े करना है। पहले तो कोनों वाली संख्या को लाया मैं, एक कोने पे क्या है a है, एक कोने पे क्या है c, दोनों को मिक्स किया। तो दोनों कोनों वाले संख्याओं को, दोनों कोने वाले भाई जो थे अलग अलग, उनको पहले इकट्ठा किया। अब उनको वापस तोड़ना है और उनको ऐसा तोड़ना है कि जो उनका बीच वाला भाई है या बीच वाला जो नंबर है वो आना चाहिए। तो 8 के 2 टुकड़े ऐसे करना है कि उनका मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आना चाहिए, दोनों को जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 2। तो 4 दूना कितना होता है 8। देखो ये 4 दूना कितना होता है 8, और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये मेरे को टुकड़े मिल गए। ये सारा काम क्या है, रफ का है। तो आपको ये सभी काम आपको रफ में जाके करना है। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा हो उनके लिए मैंने करके दिखाया है। ये एग्ज़ाम में को जो आपकी एग्ज़ाम दोगे कॉपी में लिखने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो सीधा ए और
मतलब जो बीच वाला टर्म है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ध्यान से समझना, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, ए बी सी के मान लिखे। ए बी सी के मान कहाँ से लिखे, ये यहाँ से। ये इसका व्यापक रूप है कि इसका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। चाहो तो ये भी लिख लो रफ में, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अपने पास भी ऐसा द्विघात बहुपद, हमेशा द्विघात बहुपद देगा। जो ये शून्यांक वाला आएगा उसमें हमेशा तुमको, आप लोगों को द्विघात बहुपद देगा। उसके बाद ही आप फाइंड कर सकते हैं क्या शून्यांक। अगर उसमें द्विघात बहुपद नहीं दिया तो आप कर ही नहीं सकते हो। तो ये दिया था। अब इसमें ए बी सी के मान निकालना है। ए बी सी के मान कैसे निकालेंगे, जो पहले नंबर पे डिजिट दिया रहेगा वो ए कहलाएगा। तो यहाँ पे कोई डिजिट नहीं दिया था इसलिए ए का मान हो गया 1। दूसरे नंबर पे डिजिट 2 दिया था तो बी का मान हो गया 2। और तीसरे नंबर पे जो दिया था उसका नाम हो गया सी। ए बी सी के मान निकल गए। अब ए और सी का गुणा करेंगे। तो ए और सी का गुणा किया तो कितना आया, 1 और 8 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा। साइन अभी चाहो तो आप लोग छोड़ सकते हो क्योंकि अभी साइन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे तो साइन लेते हैं बट छोड़ सकते हो। तो मल्टीप्लाई करने पर हमेशा ए और सी का गुणा करेंगे जो भी क्वेश्चन आ जाए। तो ए और सी का गुणा किया तो 8 आया। आप फिर जो भी मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा उसके टुकड़े करना है। तो अभी मल्टीप्लाई करने पर 8 आया, अब 8 के टुकड़े करना है। तो टुकड़े ऐसे करना कि उनका मल्टीप्लाई करने पर तो 8 अब मिलना चाहिए, है ना। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलना चाहिए। दोनों को जोड़ने या घटाने पे जो b का मान है वो आना चाहिए। तो b का मान कितना है 2, तो दोनों को जोड़ने और घटाने पर 2 आना है। तो 4 दूना कितना होता है, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करते तो 8, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ए बी सी के मान निकालें। ए बी सी के मान निकालने के बाद में आपको ये ऐसा ब्रेक करना है, ए और सी का गुणा करना है। फिर गुणा करने पे जो आ रहा है वो जो संख्या मिली, जो नंबर मिला है उसके फिर टुकड़े करना है। और टुकड़े ऐसे करना है कि उनका मल्टीप्लाई करने पर तो जो ए और सी का गुणा है वही आना चाहिए। दोनों को जोड़ने या घटाने पर बी का मान आना चाहिए। बी की वैल्यू कितनी दी है 2, तो दोनों को जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए। तो 4 में 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा, करके देख लेना आप, बिल्कुल मिलेगा। और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा। तो ये 2 मेरे टुकड़े आ गए हैं। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो ये आ गया x² माइनस है तो माइनस और माइनस का 8। क्लियर। फिर अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये करना है कि जो बीच में लिखा हुआ है जब भी ऐसा माइनस आ जाएगा तो आपको ब्रैकेट में लिखना है। किस में लिखना है, ब्रैकेट में। तो ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। और प्लस वाला आ जाए तो प्लस वाला आ जाए, फिर ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आगे बढ़ो। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा, ब्रैकेट के अंदर वो नंबर्स लिखूंगा कि जिनको या तो माइनस करने पे मुझे ये b की वैल्यू मिली या फिर प्लस करने पे। तो अभी माइनस करने पर तो वो दोनों माइनस वाले यहाँ लिखूंगा मैं। तो यहाँ पे जब माइनस जो भी यहाँ ब्रैकेट में लिखूंगा या बिना ब्रैकेट में लिखूंगा, मिडिल टर्म हमेशा x के साथ में आएगा। तो यहाँ पे आएगा 4x माइनस 2x। देखो ये दोनों हमेशा x के फॉर्म में है। अब क्या करूँगा, ये माइनस का साइन में अंदर लेके जाऊँगा। तो ये x² इसके साथ माइनस है क्या, नहीं है, तो इसको माइनस देना पड़ेगा। ये ले भाई माइनस रख ले, इसके साथ माइनस है क्या, है। तो ये वाला माइनस ये वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये प्लस का 2x और ये माइनस का 8 तो एज इट इज़। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x² है तो x² का मतलब होता है x मल्टीप्लाई x। किसी की भी पावर 2 रहती है, मैंने पहले भी सिखाया है, तो उसका क्या मतलब है कि वो मल्टीप्लाई में 2 टाइम आया है। तो यहाँ पे आएगा x मल्टीप्लाई x। तो मतलब यहाँ पे x मल्टीप्लाई x लिख सकता हूँ। दो अलग अलग मतलब छूट जाएंगे, अभी दोनों जुड़े हुए हैं तो ये अलग अलग हो गए। तो x इसके पास भी है, x इसके पास भी, तो x मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बचेगा, एक x बचेगा। तो ये लिखा x, ये माइनस है तो माइनस। अब यहाँ से x तो कॉमन चलेगा क्या, तो क्या बचा 4। आया समझ में। ये ब्रैकेट जो आया ऐसा कैसा अपने मन से इधर लिख देना, ये लिख दिया। फिर अगली स्टेप में क्या करेंगे, देखो हर टर्म में से आपको कॉमन लेना है। ये दोनों टर्म में से थोड़ी देर के लिए इसको छुपा लो। इन दोनों टर्म में से x को मैंने कॉमन ले लिया था, ठीक है ना। अब इन दोनों टर्म में से कॉमन लूंगा तो ध्यान से देखना क्या आएगा। यहाँ पे जो साइन रहेगा वही लगाना है और x के साथ में जो भी लिखा है वो यहाँ लिख देना। तो यहाँ पे प्लस का 2 था तो प्लस का 2। अब ये कोष्टक ही कॉमन आ जाएगा। देखो ये बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, तो ये x माइनस 4 बाहर आ गया। यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस 2। ये दो क्या आ गए आपके गुणनखंड। शून्यांक ज्ञात करना है हमें, तो शून्यांक के
लिए, शून्यांक के लिए ये दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर रखना है। तो ये 0 के और x प्लस 2 इजिकल टू 0। अब ये माइनस का 2 4 है, माइनस का 4 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये मुझे रफ करना पड़ेगा, तो मैं आगे का क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो ये इसे रफ करना पड़ेगा। ये शून्यांक याद रखना है ना, दो शून्यांक क्या है, -4 और -2। शून्यांकों का योग बराबर होता है, इसका फार्मूला -b/a। तो शून्यांक क्या निकले हैं, 4 + -2। b का मान क्या था, माइनस है तो माइनस, b का मान कितना था, -2 डिवाइड a का मान कितना था, 1। तो ये दोनों को, ये प्लस और माइनस अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, दो अलग अलग साइन तो हमेशा माइनस ही आता है, और इधर 2 बार माइनस है तो ये प्लस 1 बार हो जाएगा, डिवाइड में 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं निकाल रहा हूँ शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग का ये फार्मूला होता है, ये एक मैं वीडियो अलग से बना दूंगा कि उसमें ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड में करवा दूँ। तो शून्यांकों का योग का फार्मूला होता है -b/a, और इधर क्या करेंगे, शून्यांकों का योग, तो दो शून्यांक है उनका योग करेंगे। ठीक है ना, तो इन दोनों को मैं प्लस करूँगा, तो ये 4 प्लस ये माइनस का 2 है तो ब्रैकेट में आ गया -2 इजिकल टू, ये माइनस है तो माइनस, b का मान अभी मैंने वहाँ निकाले थे, है ना, ये यहाँ पे निकाल के दिखाए थे। तो b की वैल्यू है -2 तो -2, a की वैल्यू कितनी है 1 तो 1। अब ये यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये 4 एज इट इज, जब भी दो अलग अलग साइन आ जाएंगे मल्टीप्लाई में तो हमेशा माइनस आएगा। ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, मल्टीप्लाई में, तो हमेशा माइनस आएगा। और 2 का 2 इजिकल टू, अब यहाँ पे 2 बार माइनस आ गए, ये भी दोनों मल्टीप्लाई में है, तो जब दोनों साइन एक जैसे आ जाए तो हमेशा प्लस रहेगा, दोनों प्लस आए तब भी प्लस, दोनों माइनस आ जाए मल्टीप्लाई में तो तब भी प्लस, तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। अगली स्टेप में क्या करेंगे, ये दोनों के साइन अलग अलग है तो घटाएंगे, 2 में से 2 गया तो 2 इजिकल टू 2। तो ये शून्यांकों का योगफल तो सत्यापित होता है। अब निकालना है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणा या गुणनफल इजिकल टू होता है, इसका फार्मूला होता है c/a। तो किनका गुणा करेंगे, जो दो शून्यांक निकले, 4 × -2 इजिकल टू, c का मान कितना निकाला था, -8 डिवाइड में a का मान कितना है 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई में जब अलग अलग साइन आ जाएंगे तो माइनस रहेगा। तो देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये प्लस और माइनस तो माइनस रहेगा, ये माइनस है। और 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इजिकल टू हो जाएगा -8। अतः द्विघात बहुपद के शून्यांक 4 और -2 है तथा शून्यांकों में संबंध सत्यापित होता है। तो ये यहाँ पे हमारा द्विघात बहुपद के शून्यांक हमने ज्ञात किए हैं, जो कि क्या निकले हैं 4 और -2। और हमने क्या किया कि शून्यांकों के बीच में संबंध भी स्थापित किया है। ठीक है ना, शून्यांकों के बीच में संबंध भी स्थापित किया है। तो शून्यांक पहले निकाले 4 और 2, फिर दोनों शून्यांकों को जोड़ा और इधर उनका फार्मूला लगाया तो दोनों इक्वल आए हैं। फिर ऐसा कैसा शून्यांकों का गुणा किया तो इधर जो दो शून्यांक निकले उनका मल्टीप्लाई किया और इधर फार्मूला लगाया, ये भी दोनों इक्वल आए। तो ये हमारा क्या, शून्यांकों के बीच संबंध सत्यापित होता है।
आगे बढ़िए। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, द्विघात बहुपद आप ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग और गुणनफल शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः योग और गुणनफल क्रमशः 1/4 -1 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। अभी द्विघात बहुपद का मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताया था, क्या होता है एक बार फिर से मैं इधर रफ में लिख देता हूँ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये होता है। ठीक है ना, तो अब ये हमें बनाना है, तो ये हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि ये इसका हल चालू होता है या सॉल्यूशन। माना कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्यांक अल्फा और बीटा है। इसके शून्यांक अल्फा और बीटा है, दिया है। शून्यांकों का योग इसका फार्मूला था -b/a इजिकल टू 1/4। और शून्यांकों का गुणनफल ये कितना दिया है -1, और इसका फार्मूला होता है c/a। देखो बच्चों, हमें क्या दिया है, शून्यांकों का योग हमें दिया है 1/4, और हम जानते हैं शून्यांकों का योग का फार्मूला होता है -b/a। अब ये तो हमने मान लिया कि माना कि द्विघात बहुपद क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तथा इसके शून्यांक क्या हो जाएंगे अल्फा और बीटा। ये हमें कुछ भी मालूम नहीं था, तो वो हमने मान लिया। अब जो दिया है वो लिखा है मैंने। हमें क्या दिया है कि शून्यांकों का योग दिया है 1/4, और इसका फार्मूला होता है -b/a। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो -b/a इजिकल टू हो जाएगा 1/4। फिर शून्यांकों का गुणनफल क्या दिया है -1, और इसका फार्मूला होता है c/a। अभी मैंने बताया था। तो देखो, इसके डिवाइड में a है तो इसके डिवाइड में भी a है, इतना तो समझ में आता है। अब इसके डिवाइड में 4 है तो इसके डिवाइड में भी 4 होना चाहिए, तो इसके डिवाइड में तो नहीं है, तो बना लो, कोई बात नहीं है। ये मैंने मेरे मन से लिखा है,
अपने मन से लिखना है। अपन चाह रहे हैं कि इसके डिवाइड में a है तो इसके डिवाइड में भी a है, इसके डिवाइड में 4 है तो इसके डिवाइड में भी 4 है। अब ये मैंने नीचे तो था नहीं, फिर भी लिख दिया है, तो अब इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए ऊपर एक मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे संख्याएं कैंसिल हो जाए। ये आप 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये -1 बचेगा, ऐसा कर सकते हैं। तो अब डायरेक्टली a का मान कितना हो जाएगा 4, ये इजिकल टू हो जाएगा 4 और b इजिकल टू कितना हो जाएगा, या फिर -b ले लो क्योंकि ये -b है, -b इजिकल टू हो जाएगा 1, क्योंकि ये -b के सामने तो 1 ही लिखा है। अगली स्टेप में क्या करेंगे, b ये माइनस उठा के 1 को दे देगा तो ये बन जाएगा -1। फिर c की वैल्यू कितनी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, ये चाहो तो यहीं पे कर लो, तो ये -4 डिवाइड में 4 ऐसा लिख सकते हैं। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4। a b c के मैंने मान निकाल लिए, ये सभी मान ला के यहाँ पे रख देंगे क्योंकि हमें तो द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है। अतः द्विघात बहुपद क्या माना था, ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे a b c के मान ला के रख दो। a का मान कितना है 4x² प्लस b की वैल्यू कितनी है -1, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई में तो x है, c की वैल्यू कितनी है -4, तो ये हो जाएगा 4x²। अब देखो ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दो अलग अलग साइन आ जाए और मल्टीप्लाई में हो तो हमेशा माइनस का ही आएगा, बड़ा माइनस का रहता है। ये हो गया माइनस का x और ये माइनस का 4। दिस इज द आंसर। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप जल्दी से इसे राइट डाउन कर लीजिए। एक बार मैं फिर से इसे बता देता हूँ। द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों के योग और गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। तो सबसे पहले आप जो हमें ज्ञात करना है, मैथ्स में तो जनरली ऐसा होता ही है कि जो हमें निकालना रहता है और अगर पता नहीं रहता है तो हम उसको लेट कर लेते हैं। तो हमने मान लिया कि द्विघात बहुपद क्या है, ax² प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यांक क्या हो जाएंगे, अल्फा और बीटा। अब ये शून्यांक हमें पता नहीं थे तो हमने मान लिया अल्फा और बीटा। फिर आगे बढ़ो, अब शून्यांकों का यहाँ चाहो तो ये एक स्टेप बढ़ा लेना ब्रैकेट में, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 1/4 और यहाँ पे गुणनफल में हो जाएगा अल्फा बीटा इजिकल टू -1। तो शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 1/4। ये हमें दिया था। हमेशा जो पहले रहेगा, क्रमशः का मतलब होता है जो पहले इधर नाम लिखा है और इधर जो संख्या लिखी है वो उसका काम करे। जैसे योग पहले लिखा तो ये योग का काम करेगा, इधर गुणनफल तो ये गुणनफल का काम करे। अब शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 1/4 और इसका फार्मूला होता है -b/a। तो -b/a इजिकल टू 1/4। ठीक है। फिर शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा इजिकल टू -1, ये हमें दिया था। अब इनका फार्मूला क्या होता है, c/a और इसकी वैल्यू कितनी दी है, -1/4। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ो, ये a के सामने क्या लिखा, इसके डिवाइड में a है तो इसके डिवाइड में भी a है। यहाँ तक क्लियर है, सही है। अब इसके डिवाइड में 4 है तो इसके डिवाइड में भी 4 होना चाहिए, तो ये मैंने लिख दिया 4। अब डिवाइड में 4 लिखा तो इधर मल्टीप्लाई में, अब ये 4 से 4 कैंसिल भी हो जाएगा तो -1 बचेगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। आगे बढ़ो, अब ये इसका कंपैरिजन कर लेंगे तो a की वैल्यू 4, b की हो जाएगी -1, c की -4, ये सब लाके यहाँ रख दिया तो ये हमारा द्विघात बहुपद निकल आया। अतः द्विघात बहुपद